नमस्कार, मेरा नाम है करण और आप मुझे देख रहे हैं अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे amarujala.com। आज हम एक खास मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं। 30 सितंबर को आरबीआई की तरफ से 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो अब उसको आप बैंक में किस तरह से चेंज करा सकते हैं या अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एसबीआई से वित्तीय सलाहकार के पद से रिटायर हुए मिस्टर जितेंद्र टंडोना जी। जितेंद्र जी, अमर उजाला के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि 30 सितंबर को अगर जैसे आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद कर दिया है, अगर अब किसी के पास 2000 का नोट है तो वो उसे किस तरह से बदल सकता है या फिर वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट क्या कर सकता है? देखिए, आरबीआई की लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके मुताबिक जितना भी पैसा आपके पास 2000 रुपए की फॉर्म में है, जो भी डिनोमिनेशन आपके पास है, उसको जमा कर सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में। उसके अमाउंट की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप 2000 रुपए के नोट जो है 20,000 रुपए तक की सीमा के अंतर्गत आप उनको जमा करा के एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको, अगर आपका बैंक अकाउंट में आप जमा करा रहे हैं तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका नो योर कस्टमर KYC पूरा होना चाहिए। और अगर आप बिना उसके दे रहे हैं, बिना अकाउंट में, तो आपको एक रिक्विजिशन स्लिप भरनी पड़ेगी जिसमें आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल या मनरेगा कार्ड या वोटर ID कार्ड, इसका नंबर की आपको इंफॉर्मेशन बैंक के पास देनी। अगर हम जानना चाहें कि आरबीआई जब कोई नया नोट इंट्रोड्यूस करती है या किसी नोट को या किसी करेंसी को चलन से बाहर करती है, बंद करती है, उसके पीछे की मंशा क्या होती है और किस तरह से उसे बेनिफिट मिलता है हमारे देश में? सबसे पहले जब नवंबर 2016 में डिनोमिनेशन पॉलिसी आई, जिसके अंतर्गत हमने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, ये आरबीआई का एक्ट नंबर 24(1) है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी डिनोमिनेशन बंद कर सकती है। लेकिन क्योंकि उस समय करेंसी की समस्या आ रही थी तो उन्होंने फिर 2000 रुपए के बड़े डिनोमिनेशन उस टाइम इंट्रोड्यूस कर दिए। लेकिन बाद में 18-19 में ये महसूस हुआ कि क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें कि साफ सुथरे नोट होने चाहिए, तो फिर उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये बोला कि इसको वो कर दिया जाए, इसमें वो लगा दिया जाए और इसके बाद हम क्या करेंगे कि नए नोट बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्योंकि पहले ये समस्या आई थी कि बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी बैंकों में और बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि 30 सितंबर तक आप नोट ये चेंज कर लें। और अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, आज आखिरी दिन है इसको चेंज करने का, अगर आज भी नहीं कर पाते हैं तो आरबीआई के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पर आप इसको अभी भी वहां पर जाकर चेंज कर पाएंगे। लेकिन कोई भी ऑर्डिनरी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहां पर ये अब चेंज नहीं हो पाएगा। और उसके लिए लेकिन और एक बात और सभी लोगों को ध्यान रखनी है कि आज सभी लोग इसको चेंज कर लें, क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शन में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप बाजार में जाते हैं कल 1 अक्टूबर को और ये कहते हैं कि मुझे ये इसके अगेंस्ट कोई दे दिया जाए, कोई सामान दे दिया जाए, तो वो अब अलाउ नहीं होगा आज के बाद। एक्सचेंज अभी भी रिजर्व बैंक के से कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि आरबीआई के रीजनल ऑफिस में हम इस नोट को चेंज करा सकते हैं, तो क्या इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे या किसी तरह की कोई फीस होगी? इस तरह के कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। ये बार बार आरबीआई अनाउंस कर रहा था कि आप इसको जल्दी से जल्दी करवा लें, जिससे ज्यादा भीड़ ना हो बैंकों में, तो उन्होंने ये करवा दिया। लेकिन फिर भी कोई किसी ऐसा भी कहा जा रहा था कि हो सकता है इसकी डेट 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। तो आप इसको, आज ये आखिरी दिन ही है और ये इसलिए जो आरबीआई चेंज करेगा कल के बाद अपने ऑफिसेज के, उसमें कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, 2000 के नोट को लेकर हमने शहर के तमाम बैंकों में स्थिति भी जानना चाहिए, तो देखा इस तरह की ज्यादा भीड़ हमें देखने को नहीं मिली। तो क्या ऐसा कहना सही होगा कि 2000 रुपए का नोट बाजार से बहुत पहले ही गायब हो गया था या ये बाजार में सर्कुलेशन में नहीं था? नहीं, जिन लोगों के पास ये नोट थे वो उन्होंने पहले ही
एक्सचेंज करा ली। इसमें मैं एक इंफॉर्मेशन देना आपको जरूरी समझूंगा कि ये 20,000 रुपए तक की सीमा है जो आज अगर आपका अकाउंट नहीं है, और 50,000 रुपए की सीमा है जो अगर आप उसमें करवा सकते हैं, अपने अकाउंट में करवा सकते हैं। और एक बात और कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए तक के 2,000 रुपए के नोट करवाता है, टोटल उसने करवाए हैं, तो उसको इनकम टैक्स से भी नोटिस आ सकता है। और ये सेविंग बैंक के केस में है, और करंट अकाउंट के केस में अगर 50 लाख रुपए तक जमा किए गए हैं 2,000 के, तो उसको इनकम टैक्स ये पूछ सकता है कि इस पैसे की सोर्स क्या थी। तो ये हमारे साथ थे SBI से वित्तीय सलाहकार के पद से रिटायर हुए जितेंद्र ढिंडोना जी, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आपके पास अब भी 2,000 रुपए का नोट बाकी है तो आप उसे RBI के क्षेत्रीय कार्यालय में एक्सचेंज करा सकते हैं। धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।